आज जो मैं बात कह रहा हूँ, वो प्रत्येक नई पीढ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब से मानव का जन्म हुआ, हमारे मानसिक विकास के लिए ही अग्रसर सब होते रहे। चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो हमारे ऋषि-मुनि हों, चाहे धर्म के प्रवर्तक बने हों, चाहे वो गौतम बुद्ध हों, चाहे महावीर स्वामी हों, राम हों, कृष्ण हों, ये सभी क्षत्रिय थे। इन्होंने क्षत्रिय का अर्थ क्या है? पालन करने वाला। इन्होंने उस कर्म से दूरी बनाई और जब ईश्वर का हाथ थामा तो उसका थामने का ही अर्थ था सत्य। हम समाज में रहते हैं, हम उस सत्य राह में नहीं चल पाते, उसी के लिए ही गौतम बुद्ध ने अपना स्थान छोड़ा और बुद्ध धर्म का प्रकाश बढ़ता गया। जैन धर्म का भी यहीं से ही उपज हुई। एक क्षत्रिय राजकुमार ने जैन धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी कहाँ लेके गए उन भीतर। शायद ये धर्म इसलिए ही शाखाओं में बटे क्योंकि हम उस समय भी आडंबर में चले गए थे, जिस समय हम पुनः आडंबर में आ गए। हम जो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे जो आडंबर लिया जा रहा है, क्योंकि जो भगवान ईश्वर हनुमान को तुम बाहर दिखा रहे हो वो अंदर है। वो वायु है, वो वायु शक्ति है जिस हनुमान को तुमने रूपी चमत्कार का बना दिया, जिसकी तुमने वो शक्तियां बता दी कि तुम्हें वो भविष्य बताता है कान में आकर, पर्चे की कला जो मैं लोगों को सिखाता हूं, धनु स्तंभन के साथ सिखाता हूं, वो चमत्कार से मैं अवगत कराता हूं। वो पर्चे बनाने की क्या कला है, कैसे नाम बता रहे, कैसे नोट का नंबर बता रहे, कैसे आपके भाई का नाम बता रहे। अगर वो शक्ति है, वास्तविक में वो आपके हनुमान जी की शक्ति है, तो फिर क्यों हमें हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जिसको हम सनातन बार बार कह रहे हैं, सनातन का अर्थ तो तुम जानते भी नहीं हो। अगर सनातन का अर्थ तुम जानते होते तो इस प्रकार सड़क में नहीं उतरते। मैं क्यों कह रहा हूं उस नई पीढ़ी से, नव युवक से, तुम अपने वेद को जानो। वो वैज्ञानिक है, तुम पढ़ना लिखना तुम्हारा इसलिए किया जा रहा है। क्यों पढ़ लिखने के बाद लोग अपने बच्चों को उसके बाद, चाहे वो नेता हो चाहे बिजनेसमैन हो, क्यों इंडिया के बाहर भेजते हैं? हम कहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर दूसरा चेंज करेंगे। ये मानसिक विकास हमें चाहिए। हमें रटना नहीं है कि जो हम एक को पाठ कर रहे हैं वही हम जिंदगी भर पाठ करते रहें। हमें समझना है, हमें गीता को समझना है, क्या कह रही है गीता। जिस गीता का सहारा ले लेके तुम्हें आडंबर में घोंपा जा रहा है, उस गीता को ही समझो कि वो कहती है आत्मा और परमात्मा। तुम्हारे रामायण कहते हैं आत्मा और परमात्मा, उपनिषद कहते हैं आत्मा और परमात्मा, यही शास्त्र कहते हैं और यही वेद कहते हैं। इन लोगों ने जो तुम्हें इस समय हिंदू धर्म का पताका का बार बार कह रहे हैं, इन्होंने वो ग्रंथ ही नहीं पढ़े, ना इन्होंने वेद पढ़े हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर वेद पढ़े होते तो इस वेद में इस प्रकार का आडंबर नहीं दिया गया है। मन स्वयं ईश्वर को प्राप्त करता है। ये आडंबरी ये थोड़ी ना आपको ईश्वर के प्राप्त कराएंगे। इनको स्वयं पहुंचने के मार्ग हैं। साधु संत सन्यासी का अर्थ है कि वो ईश्वर के पास पहुंचते हैं, वो ईश्वर की आराधना में लीन होते हैं। धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है। सनातन शक्तियों को तुम क्या जानते हो कि तुम उसकी बात करते हो कि वो खतरे में। जिसका ना आदि है ना अंत, वो क्या खतरे में होगा? वायु खतरे में हो सकती है, अग्नि खतरे में हो सकती है, जल खतरे में हो सकता है, पृथ्वी खतरे में हो सकती है, या आकाश खतरे में हो सकता है। अगर पृथ्वी खतरे में हो जाएगी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, ना ये कोई जिंदा बचेगा। तुम बात करते हो कि कोई विशेष धर्म के लोग विशेष धर्म के लोग को परेशान करते हैं। आप देखिए, पढ़े लिखे हैं, आपके पास चैट जीपीटी, आप देखिए देश में कितने अपहरण हुए, कितने कत्ल हुए, कितना बलात्कार हुए, उन्हें करने वाले कौन थे? और यदि भटक रहा है तो क्यों भटक रहा है? ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर तुम्हारा हिंदू सनातनी भटक रहा है, तुम कहते हैं लड़कियों को कि लड़कियों क्यों उनके चक्कर में फंस रही हैं, क्यों ऐसे आडंबर में दब रही हैं? तो क्योंकि तुम उन्हें सनातन का जो चश्मा लगा रहे हो वो वास्तविक सनातन नहीं है, ये आडंबर है। सनातन मैं कह रहा हूं कि तुम उठा लो, कोई से भी ग्रंथ करा लो। मैं इन सब सन्यासी बाबा जो बैठ के झूठ बोल रहे हैं, तुम आओ ग्रंथ में कहां पे लिखा है ईश्वरी शक्ति का कार्य बाहर से होता है।
सब ऊर्जा शक्ति भीतर से ही होती है, चाहे वो जिस धर्म का आप उठा लो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, सबके आप अंदर जाइए। जो बाद में लिखे गए वो हर उसमें लिखे गए हैं, ऊपर से बाद में जोड़े गए हैं। लोगों ने अपना दुकान चलाने के लिए, उसे समझाने के लिए, अपने अनुसार चल करने के लिए उसमें जोड़े गए। महाभारत के भी जो वास्तविक महाभारत है उसमें आप, उसका जय नाम था, उसमें 8,800 श्लोक है, उसमें और जोड़े गए जिसका नाम भारत हुआ, उसमें 24,000 श्लोक हुए। फिर उसमें भी दिल नहीं भरा, उसमें और जोड़े गए, और जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक है। तो वास्तविक महाभारत और अब के महाभारत में उसी प्रकार से अंतर है जिस प्रकार से आपका है रामायण में और रामचरितमानस में। जो रामायण हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई है और जो रामचरितमानस आज से 500 550 वर्ष पूर्व लिखी गई है। तुम जागना नहीं चाहते, तुम समझना नहीं चाहते, जो तुमसे कहा जाता है तुम उस चीज को सुन लेते हो और वही वो दिमाग में डाल लेते हो। तुम अब पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, पर मोबाइल तुम्हारे पास है, चैट जीपीटी जैसी चीजें आप डाउनलोड करो और यदि वो कह रहा है तो उस चीज को समझो। स्वामी विवेकानंद को एक बार पढ़ लो तो वास्तविक सनातनी को जान जाओगे, वास्तविक हिंदुत्व को जाओगे। उन्होंने वही बताया है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। तुम विवेकानंद को एक बार पढ़ो तो यहां भारत का हर एक बच्चा बच्चा विवेकानंद बनना चाहिए, वो हिंदुत्व होना चाहिए, तब तुम धर्म की पताका जानोगे। इस सड़क में चलने से नहीं, इस सड़क में भीड़ लगाना, ये कहां ऋषि मुनि, कौन से ग्रंथ, ये तो सब कुछ सनातन शक्तियों के विरुद्ध है। ऐसे कभी सनातन शक्तियां नहीं इकट्ठी होती। आप ये भी ध्यान रखिए कि पूजा भोजन ये सब चीजें है ना एकांत में की जाती हैं। मंदिर भी एकांत के स्थान है जहां पे ध्यान किया जाता था। तुम मंदिर का अर्थ जानो, मंदिर का अर्थ, ये मंदिर रखा कब गया? ये पहले देवालय नाम था इसका। ये गुप्त काल जब आया, गुप्त काल में ही इसका मंदिर नाम पड़ा और उसी गुप्त काल में ही हनुमान जी की प्रथम मूर्ति यहां पे बनाई गई भारत में। और यह भी तो मैं नहीं मालूम होगा कि वो भारत में प्रथम मूर्ति कहां है। जहां तुम बार बार पास पास भगते हो उसके पास ही खजुराहो में है हनुमान जी की प्रथम मूर्ति। हनुमान जी की भारत की पहली मूर्ति तुम्हें खजुराहो में मिल जाएगी। उसका किसी को ध्यान ही नहीं है। छोटा सा मंदिर बना हुआ है, क्यों? वो आडंबर में नहीं है, वो चमक चौंध में नहीं है। और मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम वहां भीड़ लगा के उसमें आडंबर कर देना। शक्ति ये माध्यम भीतर से जागृत होती है। यही गौतम बुद्ध समझाते रहे, यही महावीर स्वामी ने समझाया, यही तो मैं बार बार विवेकानंद ने कहा। और विवेकानंद ने कहा उसे वो ही सपना चाहिए है और विवेकानंद का ही भारतीय चाहिए है। मैं घर घर दीप जला दूंगा, तुम उसे बुझा सकते हो क्या? मैं धनु स्तंभन, ये भूत प्रेत की सबसे ज्यादा डर पैदा किया तुमने लोगों ने, सबसे पहले भूत। ये जो दरबार लगा रहे हैं आप देखिए, अनेक दरबार, जाने कितने धामने पैदा हो गए हैं जो वास्तव में दावा करते हैं। मैं इन सबको कहता हूं तुम्हारे सब दावे झूठे हैं। पर्चा बनाना मैं सिखाता हूं, ये देखिए देश में कितने सारे पर्चे बनाने वाले अभी हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे सिखाए हुए होंगे वो सभी किस चीज के ज्ञाता होंगे? वो धनु स्तंभन के ज्ञाता होंगे। जो वास्तव में जो जितनी भी मानसिक बीमारियां, भूत है, प्रेत है, जो भी किया गया हो, तंत्रो मंत्रो, कुछ जो आदतें हमारे शरीर को लग गई हैं, कुछ हमें डर जो जाते हैं, वो सब निकाले जा सकते हैं धनु स्तंभन विद्या द्वारा। ये हमारी सनातनी विद्याएं हैं। हमारे योगी मुनियों साधु सन्यासियों का क्या काम था? सड़क पर उतरना काम नहीं था, उन विद्याओं को खोजना काम था, उस ध्यान में जाना ज्ञान था। ये सब राजा जिनकी बात कर रहा हूं, इनका पुराना भी आप उठा लीजिए। विश्वामित्र को उठा लीजिए कि एक राजा होते हुए वो ब्रह्म ऋषि कैसे बने। आज भी वो बैठ के यहां सप्त ऋषियों के रूप में, तारे के रूप में चमक रहे हैं। उसने उस गाय के द्वारा, उनकी कहानी को पढ़ो, तुम अपने सनातन की कहानियों को पढ़ो, तुम चैट जीपीटी से तुम ढूंढो, तुम चाहो, तुम वेबसाइट में जाओ, जो सनातन की मैंने वेबसाइट तैयार करके रखी, उसमें लोक ग्रंथ, कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, सभी पुराने ग्रंथ आपको मिलेंगे। वेद जानो तो वेद में क्या लिखा है, जानो तो उपनिषद में क्या लिखा है, जानो तो शास्त्र में क्या लिखा है। ये लोग जो अभी तुम लोग से बोलते हैं कि ऐसा लिखा है शास्त्र में, अरे जिस चीज की बात कर रहे हैं तो बार बार मैं कहता हूं कि गुप्त काल के पहले तक जो हमारे भगवान थे वो क्या थे उसे जानो। वही थे हमारे भगवान जो वेद में है, जो उपनिषद में है, जो हमारे शास्त्र में है। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें। दोए दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। ये आत्मा की बात हो, चाहे इंसान की बात हो, चाहे परमात्मा की बात हो। सड़क में उतरने से कैसे संभव हो पाएगा? फिर तुम सोचो। सड़क में उतरने से किसी का फायदा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा फायदा नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का फायदा नहीं हो सकता जो सड़क में उतर रहा है।
क्योंकि ईश्वर शक्ति आराधना जितने भी तत्व हैं वो भीतर के तत्व हैं, भीतर से मिलते हैं। कहीं जाना तुम्हारा माध्यम होता है, उस माध्यम को जाके ताकि तुम अपनी ऊर्जा शक्ति को एकत्रित करके खींच सको। वो बिंदु केंद्र होता है, लेकिन वो बिंदु केंद्र तब काम करेगा जब वहां भीड़ नहीं होगी, एकाग्रता। और मैं जो बता रहा हूं कि देवालय से जब मंदिर रखे गए तो उस मंदिर का अर्थ भी तुम देखो क्या होता है। चाहे जहां जितना मंदिर आज आप देखें, आप उसको भी चैट जीपीटी में देखें कि प्रति वर्ष भारत में कितने मंदिर बनाए जाते हैं। जब इतने देवी देवताएं बिठाते जा रहे हैं तो फिर भी हमारा क्यों तुम कह रहे हिंदू धर्म खतरे में है? तो इसका मतलब जो तुम लाइट जला रहे हो वो लाइट कोई काम की नहीं है। जब प्रकाश ही नहीं हो रहा है और प्रतिवर्ष इतने सारी लाइट लगाई जा रही हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या उद्देश्य है? वो ऊर्जा केंद्र बनाना, वो भीड़ की चीज नहीं बनाना, देखने की चीज नहीं बनाना। हमने जो इतने विशाल विशाल देख के सौंदर्य के बता दिए, कभी ये स्थान सौंदर्य के नहीं है, ये प्राकृतिक सौंदर्य के है। वहां प्रकृति रहना चाहिए, वहां वायुमंडल, वहां जल की प्यारी प्यारी लहरें, वहां चिड़ियों की चहचहाट, जहां भूमि से एक खुशबू लगा रही होती है, यहां अगरबत्ती की खुशबू, यहां जल चढ़ रहा प्रसाद की खुशबू। अरे आप कैसे, अब आप कहते हो कि हम कष्ट नहीं मिटा पा रहे, कष्ट के कारण आप जहां भाग रहे हो भागते ही रहते हैं। दूसरे अपना बुद्धि विवेक से अपना कष्ट मिटा लेते हैं, पर आपके कष्ट नहीं मिल पाते क्योंकि आप जाग नहीं रहे हो। भगवान किसी के माध्यम से मिलता है, उसका कारण है कि तुमने ग्रंथ को नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूं जैसे रामचरितमानस और रामायण में बहुत आसमान जमीन आसमान का अंतर है। रामचरितमानस हमारी अभी की लिखी हुई है, वो तुलसीदास जी ने लिखी, और रामायण हमारी हजारों वर्ष पूर्व की है। तो हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि क्या अंतर है। हम अपने धर्म को जानो, धर्म को तुम्हें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, ईश्वरी शक्ति को पहुंचाना पड़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ईश्वर और आपके बीच में कोई नहीं होता है, गुरु का माध्यम होता है मार्ग बताना। ये अपने मन से सभी सनातनी लोग ये मानसिकता निकाल दीजिए कि आपका संत अपने आशीष से, अपनी ऊर्जा शक्ति से आपका कल्याण करता है। प्रकाश देने की क्षमता आप देखिए उसमें है भी कि नहीं, कि वो अपनी प्रकाश लाइट से, अपनी ऊर्जा से स्वयं चमक रहा है। मेरा उद्देश्य है कि मैं तुम लोगों को इतना तैयार कर दूं, धनु स्तंभन में इस तरीके से तैयार कर दूं, तुम लोग शिक्षित हो, तुम इस मानसिक बीमारी को जो हमारे भारत में फैल गई है, यह मानसिक विकार है, मानसिक विकलांगता है। राम ने क्या किया? कर्म करे। श्री कृष्ण जी ने क्या किया? कर्म करे। कौन से भगवान की आप बताइए जिसने पृथ्वी में जन्म लिया हो और उसने कर्म नहीं करे हो, उसने अपने कर्मों का, अपनी परेशानियों का जो निराकरण किया हो वो अपने इस माध्यम से किया हो जो आजकल के ये वर्तमान गुरु पर्चे बनाने वाले बता रहे हैं। और यदि तुम कहते हो किसी भी चीज को कि ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, कभी भी अपने ग्रंथों में मैं चैलेंज दे के कहता हूं, इन सब बाबाओं को वेद उठा के देख लेना जो हमारे सनातन के प्रमुख ग्रंथ कहलाते हैं, वो हमारे श्रुति ग्रंथ हैं, यानी सुने हुए। सिर्फ वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जो श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं, सनातन धर्म के सुने हुए हैं, बाकी सब स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। स्मृति ग्रंथ का अर्थ हुआ कि यदि जिस प्रकार से आप यहां बैठकर अमेरिका की बात करने लगते हो, चाइना की बात करने लगते हो, जापान की बात करने लगते हो, रूस की बात करने लगते हो, पर देखा आज तक जाके है नहीं, उसी को कहते हैं हम स्मृति ग्रंथ, कि हमने जो देखी नहीं सुनी हुई है। ठीक है, अब तो टीवी माध्यम है तो आप तो थोड़ा सा देख ले रहे, तब भी आपके डायरेक्ट माध्यम आंखों से नहीं देखी होंगी। और जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं वो हमारी स्मृति के द्वारा लिखे हुए, जो स्मृति में था उन्हें लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्मृति अर्थात याददाश्त, जो हमारी याद में था उसे लिखा गया, वो हमारे कहलाते हैं स्मृति ग्रंथ। तो वेदों के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी स्मृति ग्रंथ हैं। तो यदि सनातन के साक्षात ग्रंथ हैं तो वो वेद ग्रंथ है। वेद ग्रंथ पे आके बात करो। इन सबको कह रहा हूं, इन सबके आडंबर सड़क पे नहीं आ जाए, क्योंकि ये एक भी वैदिक कार्य नहीं कर रहे हैं। और ये हमेशा क्या कहते हैं, हमारे वैदिक वैदिक वैदिक। वेद में आप ध्यान रखिए,
ये जिस प्रकार की मूर्ति पूजा आपसे करा रहे हैं वेद में, वो मूर्ति पूजा है ही नहीं है। और अगर ये वैदिक धर्म के अनुसार चलने लगेंगे तो इनके यहाँ भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि जो ये अग्नि अपने यहाँ जलाए रहते हैं जिसके कारण इनका कल्याण होता है, वेद में वही प्रथम देवता तुम्हारा कहा गया कि हर घर में अग्नि जलनी चाहिए। ये जिस प्रकार से तुम्हें कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, तब तुम असली हिंदू हो। जी नहीं, तुम्हारे घर में दीपक हर शाम को जलना चाहिए, वो हो। और अगर तुम अखंड दीपक जलाते हो तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हो, तुम अपने सूर्य को तेज कर सकते हो, राहु केतु मंगल शनि को नीचे कर सकते हो। अगर तुम्हारे भाग्य को बदलने की किसी में शक्ति है तो वो सिर्फ सूर्य में है, उस अग्नि में है। और इन बाबाओं के भी कईयों के इसी कारण वो खुद नहीं जानते क्यों उनके दिन इतने सवर गए। वो अग्नि जो अखंड चलती रही, क्योंकि 10 वर्ष जहां लगातार अग्नि अखंड जल जाती है, वहां वो सिद्ध हो जाती है और वहां ईश्वर की दया से किसी चीज की कमी नहीं होती। ये अग्नि का प्रमाण है, क्योंकि वो सूर्य है, जो सूर्य बना हुआ है वो अग्नि से बना हुआ है, इसलिए अग्नि ये प्रभाव अपना करती है। पुराने समय में ध्यान रखो, चूल्हे कभी बंद नहीं किए जाते थे, उनकी जो आग रहती थी, जो ओपले में उसे जला हुआ रखते थे, सुबह फिर उसी से जलाते थे। अग्नि को शांत नहीं किया जाता था, क्योंकि पहले इस प्रकार से ढोंग नहीं होता था, इस प्रकार से भीड़ नहीं जाती थी मंदिरों में। वहां एकांत के लिए जाया जाता था, ध्यान के लिए जाया जाता था, क्योंकि बड़े बड़े परिवार होते थे, सब एक साथ रहते थे, शोरगुल बच्चे सब चलता रहता था। बुद्ध क्यों गए, महावीर स्वामी क्यों गए? वो तो राजा थे ना, राजा के पुत्र थे। एकांत के लिए, शोर शराबे से दूर के लिए, महल में, जो संभव नहीं था। अगर ऊर्जा प्राप्त करनी जाती है, लोग को यह देते कि हम इतने वर्ष बाहर रहे, हमने 1.25 लाख जप करे एक पैर पकड़े होके और हमें सिद्धि प्राप्त हो गई। अरे ये वो चीजें नहीं है कि एक बार प्राप्त हो गई वह तो हमेशा रहेगी। मैं योगी हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी चीज, हर चीज लगातार चलती रहना चाहिए, तभी वो होती है, चलती रहती है। तो अगर आप कोई भी सिद्धि करते हो तो वो सिद्धि लगातार करते रहना पड़ता है, तब वो कार्य करती रहती है। स्वयं ताकतवर बनो, स्वयं जानो। वेद में जो देवता है वो हमारे 5 तत्व इंद्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहां तक मैं कह रहा हूं ना कि जब हमारा गुप्त काल के बाद बहुत अंतर आया। गुप्त काल तक के आप देखिए, जानिए कि गुप्त काल तक जो देवी देवता हमें मिले हैं खुदाई में, वो सिर्फ किसके थे? ब्रह्मा विष्णु शिव गणपति और कार्तिकेय, यानी शिव परिवार मिलता है। और हमें माता मिलती है, काली मिलेगी, दुर्गा मिलेगी, और हमें किसी देवी देवता का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। उसके बाद जब हमारे और नीचे हम आते गए तो समझाने के लिए जो पुत्र हुए, एक बात बताइए, जब हमारे पास सूर्य है तो हम दीपक से क्यों कुछ चीज कहते हैं, क्यों जी लेंगे? जब हम कहते हैं विष्णु अवतार हैं तो हम विष्णु को जी ही क्यों नहीं याद करते? जब हम कहते हैं कि शंकर जी के रूप हैं तो हम स्वयं शंकर जी को क्यों नहीं करते? जरा विचार करिए, जो मैं बात कर रहा हूं उस चीज पे आप विचार करिए, क्योंकि हम मनुष्य, हमें भगवान ने बुद्धि दी है और बुद्धि विवेक के द्वारा ही हम इस ज्ञान तक पहुंचे हैं। आज जो कुछ भी सनातन का ज्ञान है वो सब भीतर से ही उपजा है। जब मन के बाद की आप चीज को समझिए कि जो भी ज्ञान उपजता है, जब मन का खात्मा होता है उसके बाद जो उत्पत्ति होती है वही ज्ञान होता है। तो उसके लिए भीतर को जाना पड़ता है। बाहर तो हम इंद्रियों के वश में है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आप भी इंद्रियों के बस में जा रहे हैं। इंद्रियों के बस से हटना ही तो हमारा सनातन है। ईश्वर शक्ति क्यों हम पूजा पाठ आराधना क्यों करते हैं? हम इतने जितने भी दुर्गा सप्तशती करें, हम हनुमान चालीसा करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें, हम जिसका भी अध्ययन करते तो उसका उद्देश्य मालूम नहीं है। हम पाठ कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। धारणा, वो धारण करने के उद्देश्य होता है। और धारण कब करोगे? क्या भीड़ में धारण होगा? तुम्हें हनुमान चालीसा धारित करनी है, गीता धारित करनी है, उसे पढ़ना नहीं है। कोई भी ग्रंथ इसलिए नहीं है कि जिंदगी भर तुम पढ़ने कर लगो, पढ़ते रहो, उसे धारित करो। जब धारित करोगे तब तुम्हारी धारणा की धार पैदा होगी, और जब धारणा की धार पैदा होगी तो तुम कष्टों का काटने में सक्षम होगी, वरना तुम इसी प्रकार पीछे भगते रहोगे। और मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं रेल के इंजन स्वयं बनो। अपने परिवार को जो तुम चला रहे हो उस परिवार में एक की जगह डबल इंजन होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो
किस कोई भी नाम लेके, सनातन का नाम लेके, हिंदू धर्म का नाम लेके इंजन बन जाए और लोग उसके डिब्बे की तरह चलते रहे। नहीं, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पास है। गुरु का अर्थ उस देव तक, उस गुरु तक, उस पितर तक, उस पूर्वज तक पहुंचाना है जो मैं पहुंचाऊंगा।